दोस्तों, यीशु मसीह में भरपूर ज़िंदगी के साथ आपका दोस्त ब्रदर सलीब एक बार फिर हाजिर है। मुझे बड़ी खुशी है, मेरे भाई पास्टर अनस ईमॉल और ब्रदर कमल एडविन भी हमारे साथ हैं। हम साथ साथ खुदावंद की हम्द व सना करेंगे, उनकी तारीफ़ करेंगे और साथ साथ तबला बजाएंगे, गाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सबको बड़ी बरकत मिलेगी। ब्रदर, आप तैयार हैं? जी, मैं बिल्कुल तैयार हूं। मैं क्या आपको बताऊं कि आज कितनी बरकत आने वाली है, क्योंकि सुनने वालों के साथ आज खुदावन यीशु मसीह यहोवा पाक खुदा आपसे बात करेगा। हालेलुया, थैंक यू भैया। तो बात कर रहे थे बाप की। देखिए, एक दफा मैं हिंदुस्तान में था और मेरे सामने एक बहुत मशहूर गुलूकार बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कि खुदावन, मैं इनके सामने क्या गाऊंगा और क्या बताऊंगा इनको। खुदावन ने कहा, बेटा, यह मुझे रब के तौर पे तो जानता है, खुदा के तौर पे तो जानता है, लेकिन इसका मेरे साथ रिश्ता कोई नहीं है, क्योंकि रिश्ता सिर्फ बाप का ही होता है बेटे के साथ, बाप का ही होता है बेटी के साथ। सो आज मैं ये चाहता हूं कि वो बाप जिसका नाम यहोवा है, आज आप उसको पहचान लीजिए। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूं और उस बाप यहोवा के बारे में गाना चाहता हूं थोड़ा सा, और आपको बताना चाहता हूं कि यहोवा मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं। पता क्यों नहीं? क्योंकि वो जिंदा है। आज आप किसी भी कब्र पे चले जाइए, किसी भी मजार पे चले जाइए, आपको हड्डियां मिलेंगी, जिंदगी नहीं मिलेगी। जिंदगी सिर्फ उसके नाम में है जो मौत से लड़कर जिंदा हुआ है, जिसने कहा है, आए मौत तेरी फतह कहां रही, आए मौत तेरा डंक कहां रहा, देखो मौत फतह का लुत्मा हो गई। उसका नाम है यीशु। वो यहोवा का इकलौता बेटा है, वो मेरा निजात दहिंदा है, वो मेरा मुक्तिदाता है। वो आज आपके भी घर में आना चाहता है। नारे लगाओ, आओ गाओ परम पिता की सना, परम पिता की सना। मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। मुक्तिदाता बख्शनहारा, मुक्तिदाता बख्शनहारा, पालनहारा वही, पालनहारा वही। झुक झुक जाओ, शीस नवाओ, झुक झुक जाओ, शीस नवाओ, सबका सहारा वही, सबका सहारा वही। यीशु मसीह जैसा हुआ कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं।
सर पर कांटे, पहलू में नेज़ा, सर पर कांटे, कोड़ों से छलनी हुआ, कोड़ों से छलनी हुआ, तेरे मेरे पाप की खातर, तेरे मेरे पाप की खातर, यीशु पाप बना, यीशु पाप बना, पाप चुकाने वाला खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। नारे लगाओ, आओ गाओ, नारे लगाओ, आओ गाओ, नारे लगाओ, आओ गाओ, नारे लगाओ, आओ गाओ, नारे यीशु, 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 नारे लगाओ, आओ गाओ, नारे लगाओ, आओ गाओ, परम पिता की सनम सना सना सना, परम पिता की सनम सना सनम सना सनम सना 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 सना, परम पिता की सनम, मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हालेलुया। तो क्यों वो इतना खूबसूरत खुदा है? ये वो खुदा है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और मुझे भी और आपको भी जन्म दिया। और उसने कहा आदम और हवा को कि बढ़ो, फलो, फूलो, ज़मीन को मामूरो, महकूम करो। ज़मीन पर क्या करो? हुकूमत करो, हुक्मरानी करो। इख्तियार दिया हमें सब चीज़ों पर, मगर फिर हम बहक गए, शैतान की बातों में आ गए। और खुदा बाप ने कहा था कि जिस दिन तूने शैतान की बात मानी, जिस दिन तूने उस दरख्त का फल खाया जिसके लिए मैंने तुझे कहा कि ना खाना, तू मरा। जिस दिन हमने उस दरख्त का फल खाया, शैतान की बात मान के, रूहानी तौर पर हम मर गए। खुदा करू हमसे जुदा हो गया। तो फिर खुदा ने बहुत इंतजार किया, बहुत तरीके देखे, किस तरह मैं अपने बेटों को वापस लाऊं, किस तरह मैं अपनी खोई मखलूक को वापस लाऊं, किस तरह इन लोगों को जिनको मैंने अपनी शबीह पर बनाया, अपनी मानंद बनाया, कैसे इनको वापस लाऊं। और फिर उसने देखा और कोई तरीका नहीं सिवाय इसके कि मैं खुद इनकी मानंद बन जाऊं ताकि ये मेरी मानंद बन जाए। बस वो जो गुनाह से वाकिफ ना था, दूसरा ग्रंथियों 5:21 में लिखा है, वो जो गुनाह से वाकिफ ना था हमारी खातिर गुनाह बना ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी बन जाए। ओ कैसा खूबसूरत खुदा है। ओ दूसरे लोग तो कहते हैं खुदा के पास जाने के लिए अच्छे काम करने पड़ेंगे, जतन करने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मेरा खुदा मेरे पास आ गया। ऐसा खुदा देखा कभी आपने? दूसरों के खुदा खून मांगते हैं, मेरा खुदा अपना खून देता है। ऐसा खुदा देखा कभी? दूसरों के खुदा कहते हैं तू कहां, मैं कहां, वो कहता है नहीं, मेरे पास वापस आ, मैं तुझे दोबारा नई पोशाक पहनाऊंगा, लहू में धुली हुई, तेरे पैर में खुशखबरी के जूते पहनाऊंगा, तेरे हाथ में अंगूठी पहनाऊंगा, तुझे इख्तियार दूंगा, तुझे अपना सा बनाऊंगा।
ऐसे खुदा की प्रस्तुति करते हैं। और उस खुदा की प्रस्तुति जब आप रोज करेंगे, जब आप उसकी पूजा रोज करेंगे, जब आप उसे कहेंगे कि पूजा करूं मैं तेरी, तेरी तमन्ना करूं, तेरे ही चरणों में बैठूं, तेरी प्रशंसा करूं, कितना सकूं है बातों में तेरी, कैसी कशिश है आंखों में तेरी, अजब मजा है राहों में तेरी, झुक झुक सजदा करूं। यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, आंखों में सपने तेरे सजाऊं, दिल में मोहब्बत तेरी बसाऊं, तेरी सलीब की अजमत बताऊं, तेरा ही चर्चा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं। तो जब आप उसकी पूजा करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं ना, हम उस जैसे हो जाते हैं। सांप की पूजा करोगे तो सांप की तरह हो जाओगे, किसी मूर्त की पूजा करोगे तो मूर्त से हो जाओगे, लेकिन जब जिंदा खुदा की पूजा करोगे तो जिंदा खुदा की सूरत पर ढलते जाओगे। लिखा है दूसरा करंथियों 3:17 और 18 आयत में कि हम दर्जा ब दर्जा उसकी जलाली सूरत पर बदलते जाते हैं। रोज जिंदा खुदा की प्रस्तुति कीजिए, रोज उस खुदा की जो जिंदा है और अपने चाहने वालों को बदला देता है, उसे रोज कहा करें तेरा मेरा प्यार है कितना सुहाना, दुनिया का नूर तू, मैं हूं परवाना, तेरी मोहब्बत मेरा फसाना, तेरा लहू मेरे शिफा का पैमाना, तेरा मेरा प्यार है यीशु जी कितना सुहाना, दुनिया का नूर तो, मैं हूँ परवाना, तेरी मोहब्बत मेरा फसाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना। जिस्म की ताजगी, रूह की माखलसी, ये तेरा लहू ए मेरे नासरी, ए मेरे नासरी, तेरी इंजील से नहीं शर्माना, तेरे गलों से नहीं
घबराना, तेरी मोहब्बत मेरा फसाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना। गाइए, तेरा मेरा प्यार है कितना सुहाना, दुनिया का नूर तू, मैं हूँ परवाना, तेरी मोहब्बत मेरा फसाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना। छलनी हुआ तू मेरे लिए यीशु, बन गया पाप तू जग के लिए यीशु, जग के लिए यीशु। तेरा दर है मसीह अब्दी का शाना, तुझे में खुदा को मैंने पहचाना, तेरी मोहब्बत मेरा फसाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना। शुक्र तेरा यीशु, हमद तेरी खुदा, सारा जलाल हम देंगे तुझे सदा, देंगे तुझे सदा। खुशियों की शाम है, खुश है ज़माना, तुझको कबूल हो मलका नजराना, तेरी मोहब्बत मेरा फसाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना। ला 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 ला, कितनी अच्छी ट्यून है। ला 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 ला, गाइए, तेरा मेरा प्यार है। ठीक गा रहे हैं, कितना सुहाना, गाते जाइए। दुनिया का नूर तू, मैं हूँ परवाना, तेरी मोहब्बत मेरा फसाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना। हम चाहते हैं कि आप खुदावंद यीशु मसीह को जान जाएं, पहचान जाएं। क्यों? क्योंकि भाइयों बहनों, दो ही जगह हैं जहां सबने जाना है। एक तो स्वर्ग है और दूसरी को आप जानते हैं, उर्दू में कह लीजिए कि जन्नत है और जहन्नम है। तो बाइबल में ये लिखा है कि यीशु ने कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर मेरे बाप के पास नहीं जा सकता। आप कैसे कहते हैं आप जा सकते हैं? यीशु ने कभी झूठ नहीं बोला, ना कभी बोलेगा। उसने कहा, देख मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूं। वो आपके दरवाजे पे खटखटा रहा है, बेटी दरवाजा खोल, बेटे दरवाजा खोल। वो चोर नहीं कि तोड़ ताड़ के अंदर आ जाए, वो डाकू नहीं
वो जिंदगी देना चाहता है, आपको जीवन देना चाहता है, बरकतें देना चाहता है, अपनी खुशी से मामूर करना चाहता है। क्या आज आप उसके पास नहीं आएंगे? क्या आज वो यूं ही दरवाजा खटखटा के चला जाएगा? क्या आप जीवन का राज नहीं पाना चाहेंगे? किसी ने कहा है कि मुक्ति का राज जो जानना चाहो, सजदा करने आओ। आइए उसको सजदा करेंगे। मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि आप खुदा मसीह को जान जाएं, पहचान जाएं। उसके बाद दुआ करेंगे कि आपको जिस्म में, जहन में, रूह में शिफा मिले। आज तैयार हैं आप? देखिए, हमारा एक ही मकसद है कि आप वो जीवन पा जाएं जो इस जिस्म तक महदूद नहीं, बल्कि हमेशा का जीवन। आइए दुआ करेंगे, मेरे पीछे बोलिए। खुदावन यीशु मसीह, आज मैं तेरी हकीकत को जानना चाहता हूं। आज मैं तेरी हकीकत को जानना चाहता हूं। आज हम तेरी हकीकत को जानना चाहते हैं। आज हम तेरी हकीकत को जानना चाहते हैं। इस कलाम के वसीले से, इस कलाम के वसीले से, चाहे ख्वाब में, चाहे ख्वाब में, चाहे रोया में, चाहे रोया में, जैसे भी तू चाहे, जैसे भी तू चाहे, मुझ पर जाहिर हो। मुझ पर जाहिर, अपनी हकीकत को खोल मेरे ऊपर, अपनी हकीकत को खोल मेरे ऊपर, ताकि मैं तेरा बेटा बन जाऊं, ताकि मैं तेरा बेटा बन जाऊं, ताकि मैं तेरी बेटी बन जाऊं, ताकि मैं तेरी बेटी बन, ताकि मैं तुझे सिर्फ खुदा नहीं बल्कि बाप कह सकूं। ताकि मैं तुझे सिर्फ खुदा नहीं बल्कि बाप कह सकूं। आए बाप, आए बाप, आए खुदावन यीशु मसीह, आए खुदावन यीशु आए मसीह, खुदा पवित्र आत्मा, आए खुदा पवित्र आत्मा, मेरे हृदय में आ, मेरे हृदय में आ, मेरे हृदय में आ, मेरे हृदय में आ, मुझे नया जीवन दे। मुझे नया जीवन। यीशु के नाम में यीशु के नाम में हम अपने गुनाहों की हम अपने गुनाहों की माफी लेते हैं, मुआफी लेते हैं, उनका इकरार करते हैं, उनका इकरार करते हैं, अपने आप को यीशु तेरे लहू में धोते हैं अपने आप को यीशु तेरे लहू में धोते और हैं नया जीवन लेते हैं। और नया जीवन। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र, तू हमारे जीवन में आया है। तू हमारे जीवन में आया है। तू इसीलिए आया तू इसीलिए आया कि हम जीवन पाएं कि हम जीवन पाएं और कसरत का जीवन और पाएं। कसरत का जीवन पाएं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं भैया, भाई सलीब आप मेरे पास आ जाइए, भाई कमल भी हैं यहाँ पर, मिलकर देखिए। यीशु ने कहा अगर तुम में से दो किसी बात पर इत्फाक करें, मुत्फिक हों, तो वो उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि उसने कहा जो कुछ तुम धरती पर बांधोगे, जमीन पर बांधोगे, वो आसमान पर मैं बांधूंगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे, ये मत्ती 18 बाब में है, 18 बाब 18 19 20 आयत पढ़ लीजिएगा। ये ना सोचिए मुंह से बोलता जा रहा है, सब पता है। तो वहां लिखा है जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बांध जाएगा, जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। तो हम इस वक्त शैतान को बांधेंगे भैया, ताकि किसी को यीशु के पास आने से आज ना रोके, किसी को यीशु से शिफा लेने से ना रोके। और जैसे हम बांधेंगे ऊपर बन जाएगा, और फिर यीशु की शिफा को खोलेंगे और ऊपर खुल जाएगी। आइए आपके लिए दुआ करेंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए, बंद कीजिए, सर को झुकाइए। आइए दुआ करेंगे। खुदा बाप, मैं यीशु मसीह के नाम में अपने भाइयों के साथ मिलकर, तूने कहा जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम में जमा हो, वहां मैं उनके बीच में हूं। तो यहां मौजूद है और हम सब मुत्फिक होते हैं और यीशु के नाम में शैतान की सारी ताकत को बांधते हैं, जिसने मेरे भाइयों की आंखों पर, कईयों की आंखों पर पर्दा डाला हुआ है। बांधते हैं उसको जिसने हमारी शिफा को रोका हुआ है, बांधते हैं उसको जिसने हमारे फाइनेंसिस को रोका हुआ है। यीशु के नाम में जमीन पर बांधते हैं और तू आसमान पर बंध गया। और यीशु के नाम में, खुदा यीशु मसीह के नाम में शिफा ले, आपकी शिफा को धरती पे खोलते हैं, आपकी ज़हनी शिफा को, आपके खानदानी शिफा को, आपके बच्चों की बहाली की शिफा को, आपके मियां बीवी के रिश्ते की शिफा को, आपके बीमारों की शिफा को, जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है, उस शिफा को इस धरती पर खोलते हैं। और जिस शिफा को धरती पर खुला है वो आसमान पर खुल गई। अरे बाप, आज हम यीशु के नाम में एक एक मांगने वाले के लिए तुझसे दुआ करते हैं, उनकी झोली भर देना, रूह में, जान में, बदन में, और कोई भी यहां से आज महरूम ना जाए।
खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू जो हमारा बनाने वाला है, तू हमें स्पेयर पार्ट्स भी दे सकता है। पास अगर किसी के गुर्दे नहीं है, यीशु के नाम में गुर्दे आ जाएं। किसी के दिल में खराबी है, यीशु के नाम में नया दिल मिल जाए। किसी के जहन में खराबी है, यीशु के नाम में नया जहन। किसी की टांग काम नहीं करती, यीशु के नाम में शिफा पा। उठ, अपनी टांग को चलाना शुरू कर। उठ, अपनी कानों को खोल। उठ, अपने जहन को खोल। यीशु का लहू तुझे शिफा देता है। यीशु के नाम में। अब आप इस शिफा के लिए, इस मोहब्बत के लिए, इस कुदरत और कुव्वत के लिए सारा जलाल हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम को देते हैं। बाप तेरा शुक्र हो, तू धरती पे उतरा, यीशु बन के आया, कंवारी से जन्मा, मसीहा कहलाया, बहा कर लहू तूने रास्ता बनाया, बराबा थे हम, तूने बेटा बनाया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। भाई मैं जानता हूं आपके ये आंसू जो हैं, ये प्यार के आंसू हैं। आप चाहते हैं कि सब जान जाएं उस यीशु को जिसको आप जान गए हैं। हालेलुया। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई अपने आंसुओं के वसीले? खुदा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। खुदा पाक का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। खुदा पाक का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस मौके के लिए कि ये इसके कलाम के लिए, इसकी प्यार मोहब्बत के लिए, इस मौके के लिए कि मैं आपके साथ हूँ और आपके साथ साथ खुदा की प्रस्तुति कर रहा हूँ। हालेलुया। भाइयों, हम इस चीज़ के भी शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ शामिल हुए। आप और जानना चाहें इस खुदा के मुतालिक तो हमसे राब्ता कायम कीजिए। बेशक ईमेल कर दीजिए, जैसे चाहें कीजिए। एड्रेस आपके सामने है स्क्रीन पर। बाकी आइंदा फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलामती और सलाम पहुंचे। आमीन आमीन आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दें। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया।